पिछली सरकार में कौन था और अचानक से सरकार की नींद कैसे खुली? कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात की, वोटर लिस्ट दुरुस्त करने की मांग की। बीजेपी विधायक के बिगड़े बोल, भरी सभा में मंच से सरकार को धौंस दिखाते हुए विपक्षी दलों के नेताओं के विरुद्ध अपशब्द किया। उद्धव ने कहा, मुंबई का खराब EQI भ्रष्टाचार बिना प्लानिंग का परिणाम। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव को लेकर बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, ग्रेटर कैलाश वार्ड में निकाली रैली। IAS संतोष वर्मा के विवादित और ब्राह्मण समाज को आहत करने वाले वक्तव्य के विरोध में प्रदर्शन, पुतला जलाया, FIR की मांग। पंजाब में रोडवेज कर्मचारियों पर लाठीचार्ज, फरीदकोट में टंकी पर चढ़े कर्मचारी, कई को गिरफ्तार किया गया। संगरूर PRTC प्रदर्शन में बड़ा हादसा, पेट्रोल गिरने से सिटी धुरी के SHO गंभीर रूप से घायल। पंजाब सरकार ने पुलिस विभाग में किया बड़ा फेरबदल, 89 पुलिस अधिकारियों का तबादला। लखीसराय पहुंचे डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा का जोरदार स्वागत, मां बाला त्रिपुर सुंदरी जगदम्बा मंदिर में पूजा अर्चना। देवघर पहुंचे गिरिराज सिंह, बाबा की पूजा अर्चना की। चंद्रपुर की सड़कों पर बाघ की राहगीरी, गुनगुनी धूप का आनंद लेते दिखा। कोलकाता पहुंचे बंगाल की खाड़ी के 2 वॉरियर्स, INS खंजर और INS कोरा, मिसाइलों आधुनिक लेंस सिस्टम से लैस। श्रीनगर के लाल चौक पर पुलिस CRPF का संयुक्त सर्च ऑपरेशन, मारे होटल्स पर छापे। खुफिया इनपुट के बाद आवासीय ठिकानों की सघन जांच, आतंकी गतिविधियों पर पुलिस की नजर। उत्तराखंड में 2027 में होने वाले अर्ध कुंभ की तिथियां तय, 14 जनवरी से हरिद्वार में 20 अप्रैल को खत्म होगा कुंभ। शहरी मंदिर में विवाह पंचमी के दिन उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, भगदड़ जैसी स्थिति। बिहार के खगड़िया में बेखौफ बदमाशों ने बीजेपी नेता को मारी गोली, इलाके में सनसनी। राजस्थान के अलवर में जमीनी विवाद को लेकर खूनी झड़प, एक महिला की मौत, गांव में तनाव। पुणे में मुफ्त की सिगरेट के लिए दुकानदार पर जानलेवा हमला, पुलिस ने सभी को पकड़ा, उठक बैठक करवाई। बिहार के सहरसा में नई सरकार के गठन के वांछित अपराधियों पर कार्रवाई तेज, 5 की संपत्ति होगी जब्त। छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा में बस कार की भीषण टक्कर, 25 से अधिक घायल। यूपी के महोबा में पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प, लाठी डंडे चले, 6 लोग घायल। मुरादाबाद के होटल में नशे में दारोगा सिपाही ने की तोड़फोड़, CCTV का वीडियो वायरल, पुलिस ने कहा हम करेंगे कार्रवाई। सिंहनगर में शादी पर लोगों ने उड़ाई सरकारी नियमों की धज्जियां, हर्ष फायरिंग के लिए बच्चों ने बंदूक चलाई। समस्तीपुर में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर, गरीब दुकानदारों को उजाड़ा जा रहा है, माफियों को बसाया जा रहा है, लोगों का आरोप। अवंतीपुरा पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकी का भंडाफोड़ किया, एक को गिरफ्तार किया। ITR में विदेशी संपत्ति की जानकारी छुपाने वाले 25,000 लोगों पर कार्रवाई करेगा इनकम टैक्स, 300% लगेगी पेनल्टी। अक्टूबर में जॉब पोस्टिंग में पिछले वर्ष के मुकाबले 20% की आई है गिरावट। RBI के नए डेटा में खुलासा हुआ, दूसरी तिमाही में हाउसिंग प्राइस इंडेक्स 113.4 से 112.7 पर आया। वित्त मंत्रालय के अनुसार GST कम होने के साथ ही खाद्य महंगाई में आई गिरावट, लोगों का खर्च बढ़ाया। IMF ने भारतीय GDP डेटा में गंभीर खामियां बताते हुए दूसरा सबसे निचला C ग्रेड दिया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पुराने बेस ईयर विसंगतियों को कारण बताया। पीएम मोदी ने साउथ गोवा में भगवान श्री राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया, जय श्री राम के नारे लगे। मोदी ने श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ का दौरा किया, मठ के मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम ने रामायण थीम पार्क और गार्डन का किया उद्घाटन, 550 रुपए का स्मारक सिक्का के साथ विशेष डाक टिकट जारी किया। कर्नाटक के उडुपी में पीएम का भव्य स्वागत, 800 वर्ष पुराने श्री कृष्ण मठ में पीएम ने किए दर्शन, प्रबंधन के साथ पीएम मोदी ने सुनी कथा। कर्नाटक के उडुपी में मोदी का रोड शो, भारी भीड़ उमड़ी, फूलों की वर्षा की गई।
वायु प्रदूषण गरमाया, राहुल गांधी संसद की शीतकालीन सत्र में उठाएंगे आवाज। पूछा, बच्चे जहरीली हवा में क्यों सांस ले रहे हैं, पीएम मोदी चुप क्यों? जहरीली हवा को लेकर दिल्ली सरकार पर भड़के केजरीवाल, बोले समाधान के बजाय टैक्स वसूल रही है सरकार। केजरीवाल ने सरकार पर हमला बोला, एयर और वाटर प्यूरिफायर पर लगी जीएसटी को तुरंत हटाने की मांग की। कहा, कम से कम जनता की जेब पर बोझ डालना बंद करे सरकार। दितवा साइक्लोन के कारण पूरे तमिलनाडु के स्कूलों में छुट्टी, स्पेशल क्लास नहीं चलाने के आदेश। पुडुचेरी, कराईकलम में भी छुट्टी। सरकार ने एहतियातन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात की। स्टालिन ने राहत बचाव के लिए उपायों की समीक्षा की। पुतिन 4 और 5 दिसंबर को पीएम मोदी के न्योते पर भारत आ रहे हैं, सालाना सम्मेलन में हिस्सा लेने। एमईए के बयान के अनुसार पुतिन इस दौरे में पीएम से करेंगे मुलाकात, राष्ट्रपति उनके सम्मान में दावत देंगे। पुतिन का स्टेट विजिट भारत रूस की लीडरशिप के लिए महत्वपूर्ण, स्पेशल और प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने को लेकर मंथन। पीएम आज रायपुर में डीजीपी आईजी की 60वीं ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। अजीत डोवल रहेंगे साथ। बस्तर में 10 नक्सलियों का सरेंडर, झीरम नक्सल हमले के मास्टरमाइंड चैतू दादा ने भी डाले हथियार। देश भर में एसआईआर को लेकर विवाद, टीएमसी के 10 सांसदों ने चुनाव आयोग से मुलाकात की, 2 घंटे तक बैठक हुई। मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने के बाद बोले डेरेक ओब्रायन, हमने 5 मुद्दे उठाए लेकिन किसी का जवाब हमें नहीं मिला। डेरेक ने निशाना साधा, चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त के हाथ खून से रंगे। अखिलेश ने एसआईआर को लेकर बीजेपी चुनाव आयोग पर साधा निशाना, बोले आरक्षण, नौकरी और अधिकार छीन लेगी सरकार। यूपी में एसआईआर की निगरानी के लिए जिलों में प्रभारी, 40 नेताओं को दी गई जिम्मेदारी। एफसीआई ने टीएमसी के हर बेबुनियाद आरोप का पॉइंट वाइज दिया जवाब। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट शेयर करने के बाद अब क्लेम और ऑब्जेक्शन का आदेश। पश्चिम बंगाल सीईओ दफ्तर में सुरक्षा चूक मामला, ईसीआई सख्त, अखिलेश ऑफिस को सिक्योरिटी के हिसाब से सही जगह शिफ्ट करने के निर्देश। चुनाव आयोग का टीएमसी के सांसदों को बीएलओ को किसी भी मुद्दे पर न धमकाने का सख्त निर्देश, डीजीपी पुलिस कमिश्नर से अपील। घुसपैठ और एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष को चुनाव आयोग का करारा जवाब, केवल भारत के नागरिकों को ही वोट देने का अधिकार। ईसी ने टीएमसी के मंत्रियों को दी चेतावनी, राजनीतिक बयानबाजी उनका अधिकार लेकिन गलत जानकारी ना फैलाएं। दिल्ली धमाके के टेरर मॉड्यूल पर एनआईए की कार्रवाई, लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर, फरीदाबाद, जम्मू कश्मीर में जांच का कोर जोन। आतंकी मॉड्यूल के पुराने संपर्कों की पड़ताल, फरीदाबाद, यूपी, कश्मीर में लॉजिस्टिक, शेल्टर, फंडिंग की जांच तेज। शाहीन समेत 7 को कई शहरों में ले जाएगी एनआईए, फोन, चैट, डिजिटल फुटप्रिंट से नेटवर्क का नक्शा साफ। एनआईए ने जैश मॉड्यूल का पूरा नेटवर्क चार्ट तैयार किया, ओजीडब्ल्यू की पहचान पूरी, स्थानीय सपोर्टर्स पर बड़े एक्शन की तैयारी। लक्षद्वीप एसआईआर के गणना फॉर्म को बांटने 100% डिजिटलीकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। आर्थिक मोर्चे पर भारत की छलांग, 8.2 पहुंची जीडीपी, ट्रंप के टैरिफ का कोई असर नहीं। पीएम ने कहा, उत्साहवर्धक, हमारी सरकार सुधारों को आगे बढ़ाती रहेगी, हर नागरिक के लिए ईज ऑफ लिविंग मजबूत करेगी। बिहार में एईडीओ की 935 सीट की वैकेंसी के लिए 9,80,000 ने भरे फॉर्म, बीपीएससी ने कहा सबसे अधिक फॉर्म भरे गए। चुनाव के बाद फिर से नीतीश ने जीविका दीदियों के खाते में डाले 10-10 हज़ार रुपए, बताया उनका मददगार। स्थानीय निकाय चुनाव से महायुति में लड़ाई तेज, शिवसेना विधायक नीलेश राणे के पैसे बांटने के आरोप के बाद राजनीतिक संग्राम। लगातार दल बदल का दौर, संभाजी नगर के 2, अंबरनाथ के एक नेता के दल बदलने के कारण बीजेपी शिवसेना के बीच टकराव। संभाजी नगर से बीजेपी ने शिवसेना के पूर्व उम्मीदवार आनंद ढोके और जिले में शिवसेना की महिला विंग की प्रमुख शिल्पा रानी को अपने साथ मिलाया। रविंद्र चव्हाण ने
आरोप पर दो टूक कहा, महायुति गठबंधन को बचाने की उनकी जिम्मेदारी, 2 दिसंबर तक करो इंतजार। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने बीजेपी शिवसेना पर कटाक्ष किया, इस्तेमाल करके फेंक देना बीजेपी की पुरानी आदत बताया। उद्धव ने बढ़ती तकरार पर कहा, शिंदे सेना जल्द ही इतनी दूर फेंक दी जाएगी कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि कहां गिरे। कांग्रेस बोली, स्थानीय निकाय चुनाव जीतने के लिए बीजेपी पानी की तरह पैसा बहा रही। जालना के परतूर में विजय संकल्प सभा में फडणवीस ने कहा, लाडली बहन योजना बंद नहीं होगी, लोगों से वोट देने की अपील। विपक्ष ने महायुति पर सनसनीखेज आरोप लगाया, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर लोगों के वोट कैंसिल किए जा रहे हैं। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, आधार कार्ड इस्तेमाल पर संदिग्ध सर्टिफिकेट कैंसिल करने का ऑर्डर। महाराष्ट्र सरकार ने अवैध रूप से रह रहे 30,000 बांग्लादेशियों के विरुद्ध एफआईआर का आदेश दिया। कांग्रेस ने पूछा, 2014 से सरकार में कौन था और अचानक से सरकार की नींद कैसे खुली। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात की, वोटर लिस्ट दुरुस्त करने की मांग की। बीजेपी विधायक के बिगड़े बोल, भरी सभा में मंच से सरकार को धौंस दिखाते हुए विपक्षी दलों के नेताओं के विरुद्ध अपशब्द किया। उद्धव ने कहा, मुंबई का खराब EQI भ्रष्टाचार बिना प्लानिंग का परिणाम। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव को लेकर बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, ग्रेटर कैलाश वार्ड में निकाली रैली। IAS संतोष वर्मा के विवादित और ब्राह्मण समाज को आहत करने वाले वक्तव्य के विरोध में प्रदर्शन, पुतला जलाया, FIR की मांग। पंजाब में रोडवेज कर्मचारियों पर लाठीचार्ज, फरीदकोट में टंकी पर चढ़े कर्मचारी, कई को गिरफ्तार किया गया। संगरूर PRTC प्रदर्शन में बड़ा हादसा, पेट्रोल गिरने से सिटी धुरी के SHO गंभीर रूप से घायल। पंजाब सरकार ने पुलिस विभाग में किया बड़ा फेरबदल, 89 पुलिस अधिकारियों का तबादला। लखीसराय पहुंचे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का जोरदार स्वागत, मां बाला त्रिपुर सुंदरी जगदम्बा मंदिर में पूजा अर्चना। देवघर पहुंचे गिरिराज सिंह, बाबा की पूजा अर्चना की। चंद्रपुर की सड़कों पर बाघ की राहगीरी, गुनगुनी धूप का आनंद लेते दिखा। कोलकाता पहुंचे बंगाल की खाड़ी के 2 वॉरियर्स, INS खंजर और INS कोरा, मिसाइलों आधुनिक लेंस सिस्टम से लैस। श्रीनगर के लाल चौक पर पुलिस CRPF का संयुक्त सर्च ऑपरेशन, मारे होटल्स पर छापे। खुफिया इनपुट के बाद आवासीय ठिकानों की सघन जांच, आतंकी गतिविधियों पर पुलिस की नजर। उत्तराखंड में 2027 में होने वाले अर्ध कुंभ की तिथियां तय, 14 जनवरी से हरिद्वार में 20 अप्रैल को खत्म होगा कुंभ। शहरी मंदिर में विवाह पंचमी के दिन उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, भगदड़ जैसी स्थिति। बिहार के खगड़िया में बेखौफ बदमाशों ने बीजेपी नेता को मारी गोली, इलाके में सनसनी। राजस्थान के अलवर में जमीनी विवाद को लेकर खूनी झड़प, एक महिला की मौत, गांव में तनाव। पुणे में मुफ्त की सिगरेट के लिए दुकानदार पर जानलेवा हमला, पुलिस ने सभी को पकड़ा, उठक बैठक करवाई। बिहार के सहरसा में नई सरकार के गठन के वांछित अपराधियों पर कार्रवाई तेज, 5 की संपत्ति होगी जब्त। छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा में बस कार की भीषण टक्कर, 25 से अधिक घायल। यूपी के महोबा में पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प, लाठी डंडे चले, 6 लोग घायल। मुरादाबाद के होटल में नशे में दारोगा सिपाही ने की तोड़फोड़, CCTV का वीडियो वायरल, पुलिस ने कहा हम करेंगे कार्रवाई। सिंह नगर में शादी पर लोगों ने उड़ाई सरकारी नियमों की धज्जियां, हर्ष फायरिंग के लिए बच्चों ने बंदूक चलाई। समस्तीपुर में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर, गरीब दुकानदारों को उजाड़ा जा रहा है, माफियों को बसाया जा रहा है, लोगों का आरोप। अवंतीपुरा पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी का भंडाफोड़ किया, 1 को गिरफ्तार किया। ITR में विदेशी संपत्ति की जानकारी छुपाने वाले 25,000 लोगों पर कार्रवाई करेगा इनकम टैक्स, 300% लगेगी पेनल्टी। अक्टूबर में जॉब पोस्टिंग में पिछले वर्ष के मुकाबले 20% की आई है गिरावट। RBI के नए डेटा में खुलासा हुआ, दूसरी तिमाही में हाउसिंग प्राइस इंडेक्स 113.4 से 112.7 पर आया। वित्त मंत्रालय के अनुसार GST कम होने के साथ ही खाद्य महंगाई में आई गिरावट, लोगों का खर्च बढ़ाया।
IMF ने भारतीय जीडीपी डेटा में गंभीर खामियां बताते हुए दूसरा सबसे निचला C ग्रेड दिया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पुराने बेस ईयर विसंगतियों को कारण बताया।